हेलो एवरीवन, वेलकम टू जागरण हाईटेक। आज के ब्लॉग में हमारे इनवाइटी है सुजुकी एवनिस 125। स्कूटर का लॉन्च हुआ था पिछले साल नवंबर के महीने में, हमारे पास आई है। हम आज चलाएंगे इसको, आपको बताएंगे फीचर्स क्या है, चलाने में कैसी है और क्या आपको स्कूटर को कंसिडर करना चाहिए या नहीं। बट शुरू करने से पहले बता दूं, सुजुकी की और एक स्कूटर आती है 125 सीसी सेगमेंट में जो कि बेस्ट सेलर है, सुजुकी एक्सेस 125। एक्सेस और एवनिस ये दोनों स्कूटर्स भाई बहन कह सकते हैं। सारी की सारी पार्ट्स शेयर होती हैं, टायर्स, ब्रेक्स, इंजन, प्लेटफॉर्म दोनों स्कूटर्स में सेम है। बट एवनिस थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम लगता है, थोड़ा सा ज़्यादा स्पोर्टी लगता है। मुकाबले के तौर पे टीवीएस एनटॉर्क 125 सबसे कड़ी चुनौती देगी सुजुकी एवनिस 125 को। तो कैसी है ये, चलाने में क्या कुछ मिलते हैं, चलिए उसको लेके बात करते हैं। बट शुरुआत कीमत से होगी क्योंकि कीमत इसकी एक्सेस 125 से ऊपर है, बर्गमैन से नीचे है। जो बेस वेरिएंट है एवनिस का, उसकी कीमत रखी गई है 86,700। सारे फीचर्स दिए गए हैं। और अगर ये आप पेंट स्कीम में लेते हैं, ये स्पोर्टी ब्लू या रेसिंग ब्लू में लेते हैं, तो आपको और थोड़े से पैसे चुकाने पड़ेंगे। इसकी कीमत रखी गई है 87,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। तो चलिए थोड़ा डिज़ाइन को लेके बात करते हैं। ये जो ब्लू शेड में दिया गया है कलर, ब्लू ब्लैक, ये ग्लॉस में फिनिश है, काफ़ी हैंडसम लगता है। ऊपर की तरफ जो ब्लिंकर्स दिए गए हैं ये नॉर्मल हैलोजन है। मेन लाइट एलईडी दिया गया है। सामने 12 इंच के व्हील्स, पीछे 10 इंच के व्हील्स दिए गए हैं। एमआरएफ के टायर्स लगाए गए हैं। फ्रंट में आपको डिस्क मिलेगा, पीछे ड्रम ब्रेक। जो इंजन दिया गया है वो है लगभग 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन है। सेम सुजुकी एक्सेस वाला ही इंजन है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। ये है इसकी चाबी, थोड़ा क्लोजली दिखाते हैं। फुल डिजिटल स्क्रीन मिलता है जो कि एक्सेस में नहीं मिलता है। एक्सेस में सेमी डिजिटल, ऊपर जो स्पीडोमीटर है वो एनालॉग डायल है। नीचे की तरफ जो एक छोटा कंप्यूटर दिया गया है उसमें आपको दूसरी डेटा दिखेंगी। बट यहाँ पे सुजुकी एवनिस में फुल डिजिटल सिस्टम, और ये कनेक्टेड भी है। कनेक्टेड मतलब अगर आप सुजुकी ऐप से कनेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पेयरिंग मोड। तो यहाँ से आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन, अगर फ़ोन कनेक्टेड है तो फ़ोन का बैटरी हेल्थ और इनकमिंग कॉल मैसेज बहुत कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन में आपको क्या मिल जाता है, ये है इंजन हीटिंग, ऊपर दिया गया फ्यूल गेज, यहाँ पे दिया गया क्लॉक, नीचे की तरफ एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, टोटल डिस्टेंस, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और कितना किलोमीटर चला है। स्विच की क्वालिटी डिसेंट है। और इधर मिलता है इंजन किल स्विच। स्पेस की बात करें तो यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स दिया गया है छोटा सा, और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फीचर है USB चार्जिंग बैकलाइट ऑप्शन के साथ। हालांकि यहाँ पे अगर लॉक दिया जाता तो यहाँ पे अगर लॉक होता तो और ज़्यादा यूटिलिटी इसका बन सकता था। इसके साथ साथ यहाँ पे एक छोटा सा पॉकेट भी दिया गया है, यहाँ पे आप अपना फ़ोन या वॉलेट प्लेस कर सकते हैं। अब आते हैं बॉडी के प्रोफाइल पे। सीट जो दिया गया है ये टेक्सचर बेहतरीन है, डुअल कम्प्लेक्शन में रेड स्टिचिंग के साथ फिनिश किया गया है। आरामदायक सीट है। पीछे जो ग्रैब रेल है ये पूरा का पूरा जोड़ा नहीं गया है, कनेक्टेड है, जोड़ा नहीं गया है। और जो फ्यूल इनलेट है वो पीछे की तरफ यहाँ पे प्लेस किया गया है। एवनिस की बैजिंग मिल जाती है रेड में, और यहाँ पे येलो वाइट के कॉम्बिनेशन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा स्पोर्टी लगता है डिज़ाइन। यहाँ भी पियानो ब्लैक फिनिश में थोड़ा बॉडी प्रोफाइल दिया गया है। जो फ्लोरबोर्ड एरिया है ये ठीक ठाक है। अगर आपकी हाइट 6 फुट तक है तो आप आराम से यहाँ बैठ सकते हैं। एक्स्टार की बैजिंग मिल जाएगी, जो सुजुकी की स्पोर्टिंग ब्रांड है, एक्स्टार की बैजिंग मिलती है। यहाँ भी काफ़ी सारे कट्स एंड क्रीजेस दिए गए हैं। व्हील बेस सेम है। जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ देख सकते हैं। जो सीट हाइट है वो 780 मिलीमीटर, मतलब अगर आपकी हाइट 5 फुट 5 इंच तक है तो आराम से आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। यहाँ पे एक हुक दिया गया है और दूसरा हुक यहाँ पे दिया गया है। अंडर सीट स्टोरेज दिखाते हैं। यहाँ पे आपको तकरीबन 22 लीटर का स्टोरेज मिल जाएगा। ठीक ठाक है कंपटीशन के हिसाब से। यहाँ पे जो फीचर आपको नहीं मिलेगा वो है बैकलाइट ऑप्शन। यहाँ पे एक LED लाइट कंपनी दे सकती थी।
फ्यूल इनलेट जैसे कि आपको पहले दिखाया, यहाँ पे दिक्कत ये है कि इसका जो ओपनिंग मैकेनिज्म है उसके लिए आपको पेट्रोल पंप पे उतरना ही पड़ेगा। आप सीट पे बैठे बैठे रिफ़िल नहीं कर सकते। तो ये शायद एक मल्टी की के द्वारा कंपनी सामने दे सकती थी। पीछे के ब्लिंकर्स भी नॉर्मल दिए गए हैं। एलईडी टेल लाइट्स, पीछे से स्विंग आर्म कुछ ऐसा दिखता है। कॉइल सस्पेंशन ये एडजस्टेबल नहीं है जैसा जुपिटर 125 में मिलता है, यहाँ पे नहीं है एडजस्टेबल रियर सस्पेंशन। एग्जॉस्ट काफ़ी स्टबी है, ऊपर प्लास्टिक के एक फ्लैप दिए गए हैं जो ओवरऑल डिज़ाइन को थोड़ी बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो है सुजुकी एवनिस का डिज़ाइन और कुछ फीचर्स। आपको कैसे लगे मुझे बताइए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा राइड क्वालिटी, परफॉर्मेंस और क्या कुछ अच्छा है चलाने में, क्या कुछ नहीं है, बताते हैं। अब इसमें मिलता है जो इंजन वो बनाता है 8.7 PS पावर, 10 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क। सेम इंजन सुजुकी एक्सेस में भी दिया गया है। एक CVT ट्रांसमिशन के साथ इसको जोड़ा जाता है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है जैसे कि दूसरी स्कूटर में हम देखते हैं। तो ये परफॉर्मेंस में कैसी है। अब सुजुकी एक्सेस 125 बहुत दमदार प्रोडक्ट है क्योंकि रिफाइनमेंट और माइलेज के तौर पे सुजुकी एक्सेस अव्वल नंबर लाती है और आपको सुजुकी एवनिस 125 भी उस हिसाब से निराश नहीं करेगी अगर आप फैमिली के लिए एक स्कूटर देखना चाहते हैं। जो पिकअप है मैं बोलूँगा ऑन एन स्केल ऑफ 0 to 10 6.5 में दूंगा। और जो माइलेज है मुझे मिल रहा है ऑलमोस्ट 51 किलोमीटर अगेंस्ट लीटर ऑफ पेट्रोल। 51 का माइलेज मिल रहा है मुझे एवनिस के साथ। मैं नॉर्मल चलाता हूँ, 50 से 70 के बीच में चला रहा हूँ। आपको पिकअप या ओवरटेक करने में कोई दिक्कत फेस नहीं होगी, कोई कठिनाई नहीं होगी। और इसके साथ साथ एक फीचर, बड़ा फीचर जो मैं यहाँ पे मिस कर रहा हूँ वो है इंजन आइडलिंग। जैसे कि आप जुपिटर या होंडा या यामाहा की स्कूटर्स में देख सकते हैं कि अगर आप किसी सिग्नल पे 3 सेकंड से ज़्यादा खड़े होते हैं तो ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाता है इंजन। फिर से आप थ्रॉटल घुमाइए, एक्सीलेटर घुमाइए और यू आर गुड टू गो। वो फीचर यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो दैट इज़ अ मिस। हालांकि वो मोटर और बैटरी का काम मोस्टली फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ही होता है, बट यहाँ पे आपको 50 से भी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी रियल लाइफ में मिलने वाला है। तो शायद आप उतनी मिस ना करें, बट टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे थोड़ा सुजुकी काम कर सकती थी। जो राइड क्वालिटी है वो सुजुकी एक्सेस 125 की तरह ही बहुत ही शानदार है, लाजवाब है। ऊबड़ खाबड़ छोटे मोटे गड्ढों के ऊपर से काफ़ी आराम से सुजुकी एवनिस अपने को हैंडल कर लेती है। और इसके साथ साथ जो पिलियन भी जो अगर बैठता है पीछे तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हैंडलिंग के मामले में ऑब्वियसली फैमिली स्कूटर है, थोड़ी सी स्पोर्टी दिखने में, तो आपको बहुत ज़्यादा तो यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, बट डिसेंट है, इजी टू फ्लिक है। आप दोनों तरफ आराम से मोड़ सकते हो, निकाल सकते हो ट्रैफिक के बीच से। वहाँ पे कोई दिक्कत आप यहाँ पे नहीं होगी, निराश नहीं करेगी स्कूटर। हाँ, टायर्स थोड़े बेहतर हो सकते थे, MRF के रबर्स लगाए गए हैं। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहते हैं तो इनको आप अपग्रेड कर सकते हैं। स्टॉपिंग पावर जो ब्रेक के हैं वो भी ठीक ठाक है, बहुत उम्दा तो नहीं कहूँगा, बट काम चलाओ है एक फैमिली स्कूटर के लिए। तो ये था सुजुकी एवनिस 125। अब क्या ये TVS एंटॉर्क से बेटर है या नहीं? अब देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि सुजुकी 125 सीसी सेगमेंट का बादशाह है और एवनिस को उतारने का काम वॉल्यूम्स को और बढ़ाना है, क्योंकि एक्सेस ऑलरेडी अच्छे नंबर्स में बिक रही है। ये तीसरी प्रोडक्ट हो जाएगी, एक्सेस, बर्गमैन, एवनिस। तो सिर्फ काम कंपटीशन को टक्कर देना नहीं है, बट वॉल्यूम्स को भी उठाना है। जो मुझे लगता है सुजुकी एवनिस शायद बेस्ट 125 सीसी परफॉर्मेंस स्कूटर ना होने के बावजूद भी अच्छा खासा सुजुकी के लिए काम कर जाएगी। तो आपको कैसा लगा ये व्लॉग? अगर आपको व्लॉगिंग स्टाइल में और वीडियोस देखने हैं जागरण यूट्यूब चैनल पे, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और क्या आप इस स्कूटर को चुनेंगे या नहीं, एंटॉर्क के ऊपर ज़रूर वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं।